अभी इस वक्त की सबसे बड़ी गर्मा गर्म दिल हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज। अंदरूने सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ नफरत की आग भड़क उठी। जीए सिंध का एक कारकुन पुलिस के वहशियाना फायरिंग से हलाक हो गया, जिसके बाद जीए सिंध के मुश्तइल कारकुनों ने वजीर दाखिला ज़िया लंजार के घर पर हमला करके उससे आग लगा दी। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड की अंधाधुंध और वहशियाना फायरिंग से जीए सिंध के मुतअद्दिद अफराद के शदीद जख्मी होने की इत्तला मिली, जिसके बाद हुजूम ने जो है पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर दिया, उन्हें आग लगा दी और दो बड़े कंटेनरों को भी आग लगाए जाने की इत्तला मिली है। बाद में पता ये चला कि पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस वाले जो है वो वर्दियां और अपना असला छोड़कर, मोबाइलें छोड़कर वहां से फरार हो गए। बहुत ही हालात इस वक्त शदीद सूरत इख्तियार कर गए हैं। एसएसपी नवाब शाह, डीआईजी नवाब शाह कहीं नजर नहीं आ रहे। खुद सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन जो है वो खामोश तमाशाई बने बैठे हुए, अपने ही वजीर दाखिला ज़िया लंजार के घर पर हमला होने के बावजूद किसी किस्म का कोई सख्त तरीन हुक्मनामा जो है पुलिस के लिए जारी ना किए जाने की इत्तला मिली है। कहा यह जा रहा है कि जीए सिंध के कारकुन इरफान लगारी जो है वो पुलिस के वहशियाना फायरिंग से हलाक हो गए थे, जिसके बाद ये पुरअमन जो एहतजाज था ये पुरतशद्दुद एहतजाज में तब्दील हो गया। एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाने का सहरा किसी और के सर नहीं, खुद नवाब शाह पुलिस के सर जाता है, जिसके एसएसपी के गलत तरीन अहकामात के नतीजे में जो है पुलिस ने जो है वो जीए सिंध के कारकुनों पर फायरिंग कर दी, जो कि खुद सिंध में पानी के मसले पर जो है वो अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे और एहतजाज जो है वो रोज़ बरोज़ उसमें बढ़ता चला जा रहा था, जिसकी वजह से जो है पुलिस को खुद ज़िया लंजार की जानिब से ये हुक्म था कि इस एहतजाज को हर हाल में जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। जिसके बाद पुलिस ने जो है वो फायरिंग कर दी और फायरिंग के नतीजे में इरफान लगारी जो है वो हलाक हो गया। उसके बाद जो है वो खुद ज़िया लंजार के घर पर हमला कर दिया गया। इत्तफाक से घर पर कोई भी नहीं थे और बाद में जो है वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने भी ना आओ देखा ना ताओ देखा, डायरेक्ट जो है वो मुश्तइल हुजूम पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, खुद बिल्कुल जनरल डायर बनकर। उसके नतीजे में बहुत सारे जो है जीए सिंध के कारकुन शदीद ज़ख्मी हो गए, इसमें बहुत सारों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और ये जो हंगामा है, ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात है, ये बहुत तेज़ी के साथ जो है वो अंदरून सिंध फैलने की इत्तला मिली है। जब ये सब वाक़यात करा सिंध में हो रहे थे मोरों के इलाके में, तो उस वक्त जो है खुद कराची में सिंध असम्बली में जो है वो काबीना का एक हंगामी इजलास चल रहा था। उस इजलास में खुद ज़िया लंजार भी मौजूद थे और ख़ुद सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाही मौजूद थे। और इजलास में ये तय हुआ कि वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार को उनके मनसब से इन्हीं नालायकियों की वजह से जो है, इन्हीं मुजरमाना गफलत लापरवाहियों और मुबैन तौर पर जराइम की सरपरस्ती करने के संगीन इल्ज़ामात के तहत जो है बिलावल भुट्टो जरदारी के अहकामात पर जो है उन्हें तब्दील करके उनकी जगह जो है अनवर सुहेल सियाल को सिंध का नया वज़ीर दाखिला बनाए जाने की मंजूरी दे दी गई है। इसी तरीके से सईद गनी को जो है किसी की फरमाइश पर जो है वो बल्दियात की वजारत से अलग करने और उनकी जगह पर जो है नासिर शाह को एक बार फिर दोबारा से जो है बल्दियात का वज़ीर बनाए जाने की भी मंजूरी दिए जाने की इत्तला मिली है। इसी मकसद के तहत जो है 20 मई का ये जो है काबीना का इजलास जो है वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बुलवाया था। और अब कहा जा रहा है कि और भी काबीना में जो है वो तब्दीली की जा रही है, लेकिन इसके बरक्स जो है वो सिंध में हालात जो है वो खुद पुलिस के हाथ से निकल चुके हैं। इंतज़ामिया इस वक्त हमें बेबस दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से पुलिस वाले जो है वो पिट रहे हैं अपनी मुजरिमाना गफलत और लापरवाही की वजह से। जब शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन जाते हैं और आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो फिर पुलिस का यही अंजाम होता है जो कि इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुश्तइल हुजूम के हाथों पर वो पिटते हैं। और उन्हें बचाने के लिए ना तो उनका डीआईजी आता है, न ही उनका एसएसपी आता है, और न ही जिनके लिए वो दुम हिलाते हैं वो उनकी मदद के लिए स्वागत हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन जो है वो इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल हो चुके हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी इस वक्त हमें एक पेज पर जो है वजीर दाखिला और आईजी नजर नहीं आ रहे। और आईजी को भी इस बात का अच्छी तरीके से फहम इदराक हो गया कि ये वजीर दाखिला जो है वो अब मेहमान हो गए और ये आजकल के मेहमान और ये चले जाएंगे। तो अब जो है वो सारे अहकामात की तरफ जो है वो उनकी तरफ देखा जा रहा है, अनवर सुहेल सियाल की जानिब। मालूम नहीं कि जमील सोमरो की शदीद तरीन मुखालफत के बावजूद जो है वो कौन सी गीदड़ सींगी है इनके पास, अनवर सुहेल सियाल के पास, कि वो जो है बिलावल जरदारी को राज़ी करने में कामयाब हुए। और बिलावल जरदारी ने खुद उनकी सिफारिश की है
وزیر داخلہ سندھ بنائے جانے کی، جس کا ایک دو روز میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ لیکن سندھ کی حالت جو ہے وہ ناظرین بہت ہی زیادہ جو ہے اس وقت خراب ہو گئی ہے۔ وزیر داخلہ کا گھر جل جانا جو ہے یہ اپنی نوعیت کا بہت ہی عجیب واقعہ ہے۔ جب وزیر داخلہ ضیاء النجار اپنے گھر کو، اپنی چار دیواری کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئے تو پورے سندھ کے عوام کے جان و مال کے تحفظ کا تو پھر خدا ہی حافظ ہے۔ پھر پولیس جو ہے سندھ کے عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی نہیں بنا سکتی جب خود وزیر داخلہ کا گھر جل رہا ہو اور لوگ دیکھ رہے ہو، خود آئی جی سندھ جو ہے خاموش تماشائی بن جائے تو پھر یہ معاملات جو ہے وہ سدھرنے کے بجائے مزید خرابی کی طرف ہی بڑھتے چلے جاتے۔ یہ تھا ہمارا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔